दोस्तों, उद्घोष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। अभी तक हमने सीखा कि कैसे हमने आइडेंटिफाई किया ल से निकालना है कि म से निकालना है। उस पूरे कॉन्सेप्ट को पहले वीडियो में हमने सीखा। दूसरे वीडियो में हमने सरल प्रश्नों को हल करना सीखा, कैसे हम ल से निकालेंगे, कैसे म से निकालेंगे। और इस भाग में हम ल स और म स के थोड़ा और अच्छे सवालों को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आप देखिए, पहले हम कॉन्सेप्ट एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं 2 मिनट में, फिर उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। कब हमको ल से निकालना है, कब हमको म से निकालना है। ल स में अगर कभी छोटी से छोटी दिया रहे या ल स में कभी छोटी से छोटी दिया रहे या कम से कम की बात हो, कम से कम, तब हम क्या निकालेंगे? ल स। ल स क्या होता है? गुणनफल होगा। ल स क्या होता है? दी गई संख्याओं से, जो संख्या दी गई है, जो भी संख्या दी गई है, मान लीजिए 15, 20 और 25, अगर इसका ल स जो होगा दी गई संख्या से, मान लीजिए 15 से भी, 20 से भी और 25 से भी पूर्णतः विभाजित। पूर्णतः विभाजित माने शेषफल 0। दी गई संख्या मान लीजिए 15, 20 और 25 का ल स ज्ञात करना हमको दिया रहे, तो हम इसका जो ल स आएगा वो इन तीनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगा। और इसमें क्या होगा? वो ल स म स क्या होगा? दी गई संख्या को विभाजित करेगा। जो म स आएगा वो संख्या को विभाजित करेगा, और ल स क्या हो गया? संख्या से विभाजित होगा। ये अंतर जरा सा देखें। और घटनाएं एक साथ होने की कब संभावना होगी? ल स में जब भी घटनाएं एक साथ होने की संभावना होगा तो क्या करेंगे? ल स हम ज्ञात करेंगे। और घटनाएं कैसे कैसे हो सकती हैं? मान लीजिए कोई ट्रैफिक लाइट है या कोई वृत्ताकार मार्ग है, कोई वृत्ताकार मार्ग पे 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। एक साथ मान लीजिए कोई 10 किलोमीटर 10 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, कोई 20 सेकंड में, कोई 30 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। तो अगर यहाँ पे किसी समय चलना प्रारंभ, फिर पुनः कितने समय बाद ये पुनः यहाँ पे एक साथ मिलेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ल स उस सवाल में लगाएंगे। किसी मंदिर की घंटी मान लीजिए है, घंटी है 3, 4, 5, 6 जितने भी घंटी रहे, अगर किसी समय एक साथ सारी घंटियां बजी होंगी तो पुनः कितने समय बाद तो सारी घंटियां पुनः एक साथ बजेंगी, अगर मान लीजिए अलग अलग अंतराल पे बजी हों। तो इस केस में भी हम क्या निकालेंगे? ल स निकालेंगे। ट्रैफिक की लाइटें अगर जल रही हैं, सभी लाइटें एक साथ कभी समय ग्रीन हुई हो, तो कितने समय बाद पुनः सारी लाइटें एक साथ हरी होंगी, तो इस केस में भी क्या करेंगे? ल स निकालेंगे। और म स कब निकालेंगे? जब बड़ी से बड़ी या अधिक से अधिक की बात हो, अधिक से अधिक की बात हो, तो क्या करेंगे? बड़ी से बड़ी दी है, अधिक से अधिक दी रहे, तो हम क्या निकालेंगे? म स निकालेंगे। दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करेगा म स। और उभयनिष्ठ कामन, उभयनिष्ठ मापन। उभयनिष्ठ मीन्स इसका और हिंदी तो नहीं है, बस इसका अंग्रेजी आसानी समझ। कामन, कामन जब रहेगा तब क्या करेंगे? म से लगाएंगे। कामन कैसे होता है? जैसे मान लीजिए 2 या 2 से अधिक कोई बर्तन है कोई, अगर इसमें 20 लीटर, इसमें 30 लीटर, इसमें 40 लीटर कोई पदार्थ रखा है, तो इसको किस पैमाने से मापा जाए कि ये सारे बर्तनों का जो है दूध पूरी तरह से या कोई लिक्विड हो पूरी तरह से मप जाए, तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे? ल स। अरे म स। उसके लिए हम क्या निकालेंगे? म स। तो 20-30 इसका 10 लीटर का मापन से अगर हम मापें तो सारा चीज मप जाएगा। तो इस केस में हम क्या नाम निकालेंगे? म स। कॉमन मेजरमेंट की बात हो। और जैसे मान लीजिए कोई 3 लंबाई की छड़ें हैं, इनको किस माप में काटें कि सारे छड़ एक बराबर साइज के कट जाएं और किसी भी प्रकार का वेस्टेज न निकले, तो इस केस में भी हम क्या निकालेंगे? म स निकालेंगे। अब म स और ल स के लिए आप समझ गए होंगे किस सवालों में ल स निकालना है, किस सवालों में म स निकालना है। अब फार्मूला भी 1-2 ठो देख लीजिए।
पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर ल स गुणे म स। इस पे जरूर सवाल आता है हर एक कंपटीशन में। पहली संख्या दी रहे, इसमें कोई भी 3 दिया रहेगा, चौथा हमको ज्ञात करना रहेगा। इसमें भिन्नों का ल स, अगर किसी कोई चीज भिन्न में है उसका ल स निकालना है तो अंश का, अंश माने न्यूमरेटर का ल स निकालेंगे और हर का म स। इसी प्रकार म स रहे तो अंश का म स और हर का ल स निकालेंगे। अब इसके बाद हम सवालों को फिर से प्रयास करते हैं, देखते हैं लगाने के लिए। अब देखिए इस सवाल में क्या, दो संख्याएं 5 और 7, 5 और 6 के अनुपात में है, इनका म स 4 है, तो इनका ल स क्या होगा। म स 4 है तो ल स क्या होगा। देखिए मान लीजिए कोई संख्या है, कोई a है और b है, a 5 और 6 के अनुपात। कभी भी सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं या कहीं भी किसी भी चैप्टर में, पूरे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी हो, सब में अगर कोई चीज अनुपात में दिया रहता है तो उसको लगाने के लिए उसकी पूरी वैल्यू क्या होती है, उसमें कोई सी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दें, a b c d x y z जो भी कहना चाहे, x थोड़ा आसान लगता है इसलिए x हम मल्टीप्लाई कर दें, तो a का पूरा मान उसमें एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। b का पूरा मान क्या हो जाएगा 6। अब इस कांस्टेंट कोई भी ऐसा एक कंडीशन दिया रहेगा जिससे हम x का मान फाइंड आउट कर दें, किसी भी चैप्टर में, चाहे इस चैप्टर में लगाइए चाहे किसी भी जगह, अगर अनुपात में कोई दिया रहा है तो उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका पूरी वैल्यू आ जाएगी। और कोई ऐसे एक कंडीशन दिया रहेगा जिससे जो है x की वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है, उसका उसको पुट कर देंगे। अब देखिए इसका म स क्या था, जो सब में कॉमन हो, a और b का म स क्या हो जाएगा 5 है 6 है, इन दोनों में तो कोई चीज कॉमन नहीं है तो x हो जाएगा, तो यहाँ पे x हो जाएगा, यानी म स क्या आ जाएगा, म स दिया है तो x बराबर 4 हो जाएगा। और इसका ल स क्या होगा, इनका ल स क्या होगा, देख लीजिए ल स क्या हो जाएगा 5 है 6 है, दोनों में कोई नहीं कॉमन है तो इसको अलग अलग 5 गुणे 6 गुणे x दोनों में सेम है तो एक बार लिखेंगे, और 5 6 इंडिविजुअल है तो अलग अलग लिखेंगे एक बार। तो 6 बचे 30x और 4 जो है 4 x की वैल्यू 4 रख देंगे तो 30 गुणे 4 4 3 12, इसका ल स क्या हो जाएगा 120। देखिए ऑप्शन में है 120, इसको मार देंगे। समझ में आया, पहले अनुपात को पूरी वैल्यू रखेंगे, x कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देंगे और x ही उसका म स होता है, क्यों, क्योंकि वही एक कॉमन होता है और इसलिए 4 हो गया। और इससे ल स क्या हो जाएगा, ये जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, उस पर इंडिविजुअल जो है अलग अलग लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा 6 5 30x, x की वैल्यू रख देंगे 4 120, इसका क्या हो जाएगा ल स 120 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब ध्यान दीजिएगा। अब इतने का ल स निकालना है, तो कई बार हम लोगों ने लगाया है ल स, लेकिन आ गया है तो हम बता देते हैं। 24 36 और 40, 4 से काटते हैं डायरेक्ट, 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4 6 24, 4 9 36, 4 5 40, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3 9 और 5, फिर 3 से काटेंगे तो कितना 1 3 5, 3 से काटा 1 1 5 और 5 से काटा तो सब आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लें, मान लीजिए 4 है, इसको 2 गुणे 2 भी कर सकते हैं, अपनी सुविधा अनुसार मल्टीप्लिकेशन करते रहें। तो अगर हम चाहते हैं तो 10 5 दूनी 10 हो गया, और इसका 9 9 तो 36, 36 गुणे 10 360, इसका ल स क्या हो गया 360। गुणा भाग में कोई जरूरी नहीं है, अपने सब अपने अकॉर्डिंग करते रहें, जो भी गुणा आएगा, कोई 8 से भी डायरेक्ट काट सकता है, कोई ऐसी मान्यता नहीं है कि हम 2 से शुरू करें, जैसे भी आपको सीधा। अगला क्वेश्चन, अब देखिए इसमें ल स ऊपर का क्या है 2/3 3/5 और 4/7 और 9/13। अब जरा सा देखें, ल स निकालना तो अंश का ल स निकलेगा, अंश का ल स कैसे निकलेगा, ल स निकाला 2 3 4 9,
2 से काटेंगे तो कितना 1 3 2 3 अरे 9। फिर इसके बाद हम 2 से अगर चाहें एक बार और काट दें 1 3 1 9। अब 3 से काट दें 1 1 1 3 3 से काट दें। ठीक, तो 9 चौक 36 लसा क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 9 चौक 36 36 क्या हो जाएगा लसा हो जाएगा। अब देखिए मौसा इसमें से 3 5 7 9। ठीक, ये सब क्या है प्राइम नंबर है। इसका कोफी इसमें सिर्फ एक ही संख्या जो कॉमन होगी वो क्या होगा 1 होगा, यानी इसका मौसा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा 36/1 या 36 लिखें, एक ही बात है, ये हो जाएगा 36। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर वही इसमें क्या है दशमलव का, दशमलव वाला भी हमने बताया था पिछले भाग में, इस भाग में भी देख लीजिए। एक क्वेश्चन लगा देते 108। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसको भिन्न में परिवर्तित करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ 2 जीरो है तो यहाँ 100 से भाग दे देंगे तो ये हट जाएगा, और यहाँ पे भी दो अंक के बाद दशमलव है तो 100 से देंगे, 1 अंक के बाद दशमलव है तो 10 से भाग देते हैं। तो यहाँ पे देखिए लस, तो अंश का लस हर का मस। ठीक है, अब देखिए अंश का लस 9 36 और 108। अगर हम डायरेक्ट 9 से ही काट दें, 9 का 9 9 चौक 36, 9 का 9 9 दूनी 18। फिर अगर हम 4 से काट दें तो कितना हो जाएगा 1 1 और 3, तो इसको गुणा कर दें 9 चौक 36 दिया 9 चौक 36, 3 त्रिका 9 और 6 त्रिका 18 108 108 हो गया। अब इसका लसा क्या होगा ऊपर का 1, इन सब तीनों का लसा क्या है 108, और इसका मौसा क्या हो गया तो तीनों में कॉमन हो, यानी ये 10 हो जाएगा। 10 ही 10 गुणे 10 10 गुणे 10 10, तो सबसे छोटा 10 हो जाएगा। तो इसका लसा क्या है 1 अंक के बाद दशमलव लगा जाएगा 10.8 10.8 क्या हो जाएगा इसका लसा हो जाएगा 10.8। ऑप्शन में क्या है ये वाला। अब अगला सवाल देखिए, यदि दो संख्याओं के म स ल स क्रमशः इतना है, इनमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या क्या हो। हमने अभी फार्मूला दिखाया था पहली गुणे दूसरी, पहली संख्या गुणे दूसरी, तो हम पहली खाली लिए हैं, मतलब आप समझ जाइए पहली गुणे दूसरी बराबर ल स गुणे म स। इस फार्मूले में जो जो गिवन है उसको पहले लिख लें। मान लीजिए पहली संख्या है 24, दूसरी बार दूसरी लिखने से बढ़िया x लिख दें। ल सा कितना है 48 है, और म सा कितना है 8। अब x बराबर कितना हो जाएगा 48 गुणे 8 बराबर 24, ये 24 दूनी 48 और 8 दूनी 16, यानी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 16 हो जाएगी। कहाँ पे है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्याओं का म स 11 है तथा ल स इतना है, यदि एक संख्या इतनी है। फिर वही उसी टाइप के सवाल हैं। तो पहली गुणे दूसरी बराबर ल स गुणे म स, तो पहली गुणे दूसरी बराबर ल स गुणे म स। पहली संख्या कोई भी है 275 है, गुणे दूसरी x मान लेते हैं, अल्लाह 77 और म 11 है, तो x बराबर कितना है 275 77 गुणे 11 अपान 275। अब 11 से इसको काट से 11 दूनी 22 और 11 पचे 55, 25 से कट गया 25 तिया 75, 2 बचा, और यहाँ पे 20 बार 0 बढ़ा, भाग देंगे तो आ जाए 0, और फिर 25 बटे 200 कितना हो गया x बराबर कितना हो गया 308, यानी दूसरी संख्या क्या हो गई 308, ये हो जाएगी। बहुत ही आसान, अभी इसमें कॉम्प्लिकेटेड आएगा। अब देखिए दो संख्याएं हैं, इतना a मान लिया, अभी हमने बताया b बराबर
तीन संबंधित चार, जहां अनुपात दिया रहा तो ए का पूरा मान क्या होगा 3x, बी का पूरा मान क्या होगा 4x। अब इनका मौस नहीं है लॉस, मौस होता सीधे x हो जाता, इनका लॉस कितना है लॉस अगर हम ज्ञात करें तो 3 गुणे 4 गुणे x हो जाएगा बराबर लॉस कितना 84। x बराबर कितना हो जाएगा 84 अपॉन 3 गुणे 4, 4 से काटिए 2 और 1, 3 सत्ते 21, x की वैल्यू क्या होगा 7। तो क्या पूछा है इसमें बड़ी संख्या कौन, इनमें से बड़ी संख्या, 3 में अगर 7 का गुणा करें 3 सत्ते 21 हो जाएगा, ये छोटी है, और 4 सत्ते 28, यानी बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 28 और उसके बाद छोटी संख्या, तो ये 28 सही है। इसके बाद अब देखिए इसमें दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, दो संख्या कोई भी मान लीजिए x प्लस वाई का योग कितना है 36 अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, और मौसा कितना है मौसा बराबर 3, लस बराबर कितना है 105। अब देखिए अभी हमने फार्मूला बताया था पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मौस, तो एक इक्वेशन हमारा बन गया। अब एक इक्वेशन और बना लेते हैं, पहली संख्या x माना है हमने, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, तो दोनों संख्याओं का योग x प्लस वाई बराबर 36 हो गया, और x y इक्वल टू क्या होगा पहली गुणे दूसरी बराबर लस गुणे मौस 3 गुणे 105। ठीक, ये दो चीजें हमारे पास आ गई। अब देखिए क्या पूछा है, संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। व्युत्क्रम क्या होता है, अगर x है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/x, अगर 1/a है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा a हो जाएगा। ठीक, तो पहली संख्या का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x, व्युत्क्रम मींस इनवर्स, अंग्रेजी में इनवर्स कहते हैं, थोड़ा सा समझ जाएंगे। 1/y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे इनके व्युत्क्रमों x, पहले संख्या का व्युत्क्रम दूसरे संख्या और उनको जोड़, तो क्या हो जाएगा हम x y कॉमन ले एलसीएम ले लें तो यहाँ पे क्या होगा y प्लस x, एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, x प्लस y रहे y प्लस x रहे एक ही बात होता है। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना 36 हो गया, और यहाँ पे कितना x y का मान 3 गुणे 105। अगर हम इसको 3 से काटें, 3 एक नाम 3 12 हो गया। अब फिर अगर हम 3 से काटें, 3 चौक के 12, यहाँ पे काटें 3 त्रिक का 9 और 3 पचे 15, यानी हमारा फाइनल आंसर 4/35। 4/35 है कि नहीं ऑप्शन में, देखिए इसमें ऑप्शन में थोड़ा सा इन्होंने गलती कर दिया, 2/35, 3/35, 4/35 और 2/35, 4/35 वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, टाइप करने में मिस्टेक कर दिया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्याओं के मौस और लस क्रमशः इतना है, अब इन संख्याओं का योग 60 है, तो इनमें से छोटी संख्या होगी। इसको हम दो तरह से आपको बताते हैं, पहला तरीका परंपरागत तरीका से बताते हैं, दूसरा इसको दोनों तरीके से हम इस टाइप के सवाल जरूर आते हैं, जरा सा देखें ध्यान दें। इसमें मान लीजिए पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, ठीक, तो दो इन संख्याओं का योग, पहला इक्वेशन बना देंगे x प्लस वाई बराबर कितना है 60, ठीक, और दूसरा लस है गुणे मौस, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस है इंटू मौस, x प्लस वाई बराबर कितना आएगा 12 गुणे 72, गुणा अगर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा 72 गुणे 12 4 14 144 4 6 864, ये कितना हो जाएगा 864। ठीक, अब देखिए अगर हमको x y की मान जो उसको थोड़ा सा एलजेब्रा आता है तो जरा सा ध्यान दे, अगर हमको x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4x वाई, इसमें पुट कर देंगे वैल्यू।
ठीक है, ये फार्मूला है, अगर आप निकालना भी चाहें तो निकल जाएगा आसानी से। जैसे हम एक बार निकाल के आपको दिखा देते हैं। मान लीजिए x माइनस वाई है का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यह हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2xy। ठीक, अगर इसमें हम 2xy जोड़ दें, 2xy और 2xy घटा दें, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं। 2xy हमने जोड़ा, 2xy घटा दिया। अब इस प्लस वाले को इसके साथ जोड़ दें, माइनस इसको साथ जोड़ दें, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इंटू माइनस 4xy। ठीक, अब इसको क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 4xy। इसी तरह से विरोधी का एक्स प्लस वाई बराबर क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा यहाँ पे बीच में। तो दोनों तरह से हम इसको लगा लेंगे, इसको निकाल लेंगे। जिसको आता नहीं हो देख लेगा, कभी निकाल लेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसका वैल्यू रख देंगे। एक्स प्लस वाई का कितना है 60 का स्क्वायर, 4 इंटू एक्स वाई बराबर कितना हमारा है 864। अब 3600 हो जाएगा, 60 का स्क्वायर 636 और 0 का 2 बढ़ जाएगा। इसको गुणा करिए, 4 का गुणा करिए 4 चौक के 16 और इसमें गुणा करिए 4 छक 24, 4 छक 24 एक 25 और इसमें गुणा करिए 8 चौक 32 2 34। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 144, माने x माइनस वाई का होल स्क्वायर 144, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 12। अब इतना हो गया, x प्लस वाई हमारे पास है, x वाई इनमें से छोटी संख्या ज्ञात करना, तो हमको क्या करना है x प्लस वाई बराबर 60 है और x माइनस वाई बराबर हमने निकाला 12। अगर इसको कट जाएगा तो यहाँ पे 2x बराबर कितना हो जाएगा 72। x बराबर कितना हो जाएगा 72/2, माने x बराबर 36 आ जाएगा। एक संख्या आ जाएगी 36 और दूसरी संख्या इसमें से घटा देंगे। यहाँ पे एक संख्या 36 आ जाएगी, एक y बराबर 60 हो जाएगा, इम्प्लाई दैट y बराबर 60 माइनस 36 बराबर कितना हो गया 24। तो पहली संख्या एक 36 हो जाएगी, 36 क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी, 24 छोटी हो जाएगी। छोटी संख्या क्या हो जाएगी 24। देखिए ऑप्शन में समझ गए होंगे, आशा करते हैं इसी तरह से ये लगेगा। और भी शॉर्टकट होंगे तो एक तरीका और हम इसको बन लगाने का बता देते हैं, ध्यान दे दीजिए, इसको देख लीजिए एक बार। यदि कभी भी हम दो संख्याएं दिया रहे दोनों का सम, तो एक संख्या अगर हम x मानते हैं तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 60 माइनस एक्स। एक x हो गया तो दूसरी क्या होगा 60 माइनस एक्स, मतलब दोनों का सम दिया है 60, तो एक संख्या x होगी और एक संख्या होगी 60 माइनस एक्स। अब दो संख्याओं का योग इतना है, इनमें से एक संख्या लसब 12 है मसब 72 है, तो इसमें क्या करेंगे हम पहली गुणे दूसरी बराबर लसा गुणे मस। अभी हमने इसको किया था तो कितना आता है 864 है, तो इसको क्या 60x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 864। ठीक, इसको पलट दें, एक्स माइनस से मल्टीप्लाई कर दें सब में, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 60x और वो भी माइनस होगा, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा बराबर। अब जिसको गुणनखंड आता होगा वही इसको लगाने का प्रयास करिएगा, और नहीं आता है तो सीख ले। पहले क्या करेंगे कांस्टेंट टर्म को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 टाइम्स हो जाता, लेकिन यहाँ पे 1 ही है इसका कोफिशिएंट, इतना है। अब इसको इस प्रकार फैक्टर करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करने पे 864 आए और जोड़ने पे माइनस 60 आए। तो अब देखिए 864 को 2 से करते हैं तो कितना 4 3 2, फिर 2 से करते हैं 2 16, फिर 2 से करते हैं तो 108, फिर 2 से करते हैं तो 54, फिर 2 से करते हैं तो 27, फिर 2 से करते हैं 2 से नहीं होगा 3 से होगा 3 9 27, फिर 3 से करते हैं
तो 3 होगा, फिर 3 से करते हैं। अब जो है इसको जितना भी है इसको गुणा करने पे हमेशा इतना ही आएगा। अब इसको इस पर देखिए, यहाँ पे हमको -60 लाना है, ठीक है। तो -60 लाना है और उसको मल्टीप्लाई कर, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तभी प्लस आएगा, ठीक है। तो यानी दोनों संख्याएं माइनस होनी चाहिए। तो अगर हम इसको ले लें 1 2 3 8 3 24 और 9 4 36, तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ये 60x है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस 36x प्लस 864। अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो -24 -36 दोनों मिलके -60 हो जाएंगे, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा और इतना ही आएगा। तो x कॉमन ले लेते हैं दोनों, तो x -24 हो जाएगा और यहाँ पे -36 कॉमन लेंगे, क्योंकि इसी का गुणनखंड है 24 36, तो ऑब्वियस है कि ये 24 ही होगा बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा x -24 और मल्टीप्लाई x -36 बराबर 0, यानी x की वैल्यू आ गई 24 और 36। तो यहाँ पे जो छोटी वाली वैल्यू होगी, यहाँ पे x बराबर अगर 24 रखते हैं तो 36 आ जाएगा, ये वाला 36 आएगा, 36 रखते हैं 24 आएगा। तो ये वाला हमको छोटी को पूछा है, तो छोटी क्या होगा 24 हो जाएगा, ठीक। दोनों तरीके से आप समझ सकते हैं, दोनों तरीकों को भविष्य में जैसे आपके दिमाग उस समय काम करेगा परीक्षाओं में, उस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का म स तथा ल स का योग 680 है, यदि ल स म स का 84 गुना है, तो पहली तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन बनाने का प्रयास करें। ल स और म स का योग, तो हम लिख दें ल स प्लस म स का योग कितना है 680, एक इक्वेशन बन गया अकॉर्डिंग टू 1। और दूसरे में कह रहा है ल स म स का 84 गुना, जो कम रहता है उसी को मानते हैं यक्स। म स को अगर हम यक्स माने तो ल स क्या होगा, ल स म स का 84 गुना है, तो 84x, ठीक। समझ में आया, दिया है ल स जो है म स का 84 गुना है, तो म स x मानेंगे तो ल स उसका 84 गुना माने 84x हो गया। अब इसको दोनों के यहाँ पर रख दें, क्या है ल स बराबर 84x और म स बराबर x, तो 684 85x बराबर क्या होगा 60, x बराबर कितना होगा 680 अपान 8 64 और 5 8 40, माने 8 से पूरी तरह से कट जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 8, x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लिए 8 हो गए। तो दूसरी संख्या होगी, एक संख्या भी दिया है, अब इसके आगे भी दिया है। अब देखिए ल स हो गया हमारा, यहाँ पे म स हो गया 8 और ल स हो गया 84, 84 गुणे 8, 8 चौक 32 के 2 और 8 टाइम 64 और 3 600। ल स म स आ गया हमारे पास। अब देखिए हमारा क्या, एक संख्या दिया, पहली गुणे दूसरी संख्या बराबर ल स गुणे म स, तो पहली संख्या पहली गुणे दूसरी बराबर, अभी हमने बताया था ल स गुणे म स। पहली संख्या मान लीजिए 56 है, दूसरी संख्या ये मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, बार बार दूसरी लिखे चाहे दूसरी। ल स कितना है 672 गुणे म स 8, तो एक का मान कितना होगा 672 गुणे 8 बस 56, 8 7 56 और 7 से इसको काटिए 7 9 63,
7 9 63 कितना बचा, और 7 6 42 96। तो दूसरी संख्या क्या हो गई 96। देखिए ऑप्शन में 96। ठीक, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 1000 के समीपतम कौन सी संख्या होगी जो इतने से में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो। देखिए डिफिनीशन में हमने शुरू में ही बताया था, प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए, मतलब ये क्या होगा, हम क्या निकालेंगे, लॉस। अब इन संख्याओं का लॉस कैसे निकलेगा देखते हैं। 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8। देखिए प्रत्येक से पूर्णतः, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आइडेंटिफाई आपने कर लिया, प्रत्येक से आप क्या निकाल लेंगे, लॉस निकाल लेंगे इस संख्या का। देखिए मिलिए, अब इसको हम किससे काटें, 2 से काटते हैं भाई, 2 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, फिर 2 से काटते हैं, 8 का 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 2 से काटते हैं तो 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। 2 से काट देते हैं और ट्राई करें, 3 1 5 3 7 1 हो जाएगा, फिर 3 से काटते हैं, 1 1 5 1 7 1। अब 5 से काटते हैं तो सब 1 1 हो जाएगा, 7 बचेगा, फिर 7 से काटते हैं तो सब 1 1 हो जाएगा। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 4 8, 8 5 40, और 7 3 21, 40 गुणे 21, 7 3 21 और 8 5 40। तो 4 से अगर हम गुणा कर देंगे 4 और 4 दूनी 8, 840 हो गया। इसका लॉस क्या हो जाएगा, 840। इस संख्या का क्या होगा, लॉस 840। अब 840 से इसको विभाजित करते हैं 10,000 को, यानी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या अगर दिया रहे तब कैसे हम लगाएंगे, आप समीपतम दिया रहे तब, छोटी से छोटी संख्या दिया रहे तब हम कैसे लगाएंगे। अब देखते हैं, आपको यहाँ पे समीपतम की बात किया है तो यानी उसके नियरेस्ट कौन सा होगा। तो अगर हम इसको 10,000 से भाग देते हैं 800, अब देखिए एक बार जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 160। ठीक, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 9 9 से 11, अब 160 हो गया। फिर 0 उतारेंगे, फिर अब कितनी बार जाएगा, 8 दूनी 16, फिर एक बार जाएगा, 2 बार नहीं जाएगा भाई, 840। तो यहाँ पे क्या 0 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ 15, 760। अब देखिए इतना शेषफल बचता है, शेषफल हमेशा डिविजन से कम होना चाहिए, तो इतना ही शेषफल बचा। अब या तो हम 10,000 में से 760 घटा दें तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे कितना 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 हो जाएगा। कितना एक संख्या आती है। और दूसरी अगर इसमें हम कितना कम हो रहा है, इससे 80 कम हो जाए, 80 अगर हम इस पूरे में जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 840, यानी ये पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। यानी अगर हम 10,000 में 80 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 10,000 80 हो गया। अब समीप कौन है 10,000 के, समीप तो ए नहीं है, यही है, तो ए वाला ऑप्शन सही होगा, ए वाला ऑप्शन सही। चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए
3 ड्रमों में क्रमशः इतना लीटर इतना लीटर इतना लीटर दूध है। वह किस बड़े से बड़ा से मतलब क्या हो गया, मास का डिब्बा होगा, जिससे प्रत्येक ड्रम के दूध को पूर्ण रूप से मापा जा सके। पूर्ण रूप से यानी घनिष्ठ कामन की बात कर रहा है, तो इसमें क्या लगाएंगे, मास लगाएंगे। तो इसको भाग विधि से हमने बताया था, इन दोनों को भाग दीजिएगा आपस में, जो भी आएगा फिर इसको आएगा। इसका आंसर हो 19, जहाँ तक हमारी समझ है लगा लीजिएगा आप लोग। भाग देना हमने बहुत सिखाया पहला वीडियो में, पार्ट 1 में भी। पार्ट 1 में आप से फॉलो करके आप इसको लगाने का प्रयास करिएगा सीख करके। दूसरा, किसी दूध वाले ने एक टंकी में इतना है, दूसरी टंकी में इतना लीटर है। उस बड़े से बड़ा माप क्या होगी, जब घनिष्ठ मापन की बात कर रहा है कि दोनों टंकियों का दूध पूरी तरह से मप जाए। तो 45 और 75, ये आसान है, तो एक ही बार में 15 से काट दिए। 15 या 45, 15 55 और कोई कॉमन होगा, यानी 15 लीटर होगा। मतलब आप ये आइडेंटिफाई कर लें कि मॉस लगाना है कि लस, हमने ही समझाया था। तो इसमें क्या निकालना है, मॉस, और वो वाला पार्ट 1 में से सीख लीजिएगा। अब देखिए, अमित, सुचेता, निधि एक वृत्ताकार रास्ते से एक बिंदु से एक साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं तथा क्रमशः 18 सेकंड, 24 सेकंड और 32 सेकंड में एक पूरा चक्कर करते हुए तीनों कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पे पहुंचेंगे। यानी घटनाएं एक साथ होने की संभावना है। यहाँ क्या लगाएंगे, हम लसा निकालेंगे। जैसे मान लीजिए तीन बच्चे हैं, इस प्रारंभिक बिंदु को मान लीजिए अगर एक बच्चा 24 सेकंड में, दूसरा बच्चा 18 सेकंड में, तीसरा बच्चा 36 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है, तो पहले राउंड में तो नहीं मिलेंगे। कितने समय बाद ये पुनः एक साथ तीनों इस बिंदु पे मिलेंगे, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, इन तीनों का लॉस निकालेंगे। तो 18, 24 और 32 का लॉस हम निकालते हैं। 2 से काटते हैं, कितना हो जाएगा, 2 9 18, 12 दूनी 24, 16 दूनी 32। फिर 2 से हमने काटा, कितना हो गया, 9 कोई सही यथावत उदाहरण 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर हमने 2 से काटा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 2 3 6 और 4 हो जाएगा। फिर अगर हम 3 से काटें तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 है। फिर 3 से काटा, फिर 4 से काटा तो कितना हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा 8 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 9 72, 72 चौके 4 दूनी 8 और 7 चौका 28, 288 सेकंड बाद 288 सेकंड बाद तीनों बच्चे एक साथ इस बिंदु पे मिलेंगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड तथा 108 सेकंड के बाद बदलती हैं और वे एक साथ 8:20 पर बदली हो, तो पुनः एक साथ कितनी घटनाएं एक साथ होने की संभावना है। यहाँ क्या लगाएंगे, लसा ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे इन तीनों का लसा ज्ञात है, 48, 72 और 108। 12 से हम सीधे काट दें, 12 चौक 48, 12 छक 72, 12 नवा 108, कट गया सब। फिर इसके बाद 2 से हम काटते हैं, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। फिर 3 से काटते हैं, ये 2 रहेगा, 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। फिर 2 से काटे, क्रम कोई है जो भी आपको असुविधा पड़े उसी का। फिर 3 से काटते हैं, ये क्या हो जाएगा, 1 1 1। अब इसको गुणा कर दें, 9 चौक 36, 36 देखिए 9 चौक 36 गुणे 12, 6 दूनी 12, 2 और 3 दूनी 6, 1 7 और फिर जोड़ दें, 2 3 432 सेकंड के बाद। अब 4 कितने बजे पूछा है, तो 432 सेकंड कितना आ गया, 432 सेकंड के बाद वे पुनः एक साथ मिलेंगे, लेकिन हमारे को समय दिया है। तो इसको 432 को मिनट में हम विभाजित कर दें, 432
सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से हम डिवाइड करते हैं। 7 छक 42, 420, ये 12 सेकंड, ये मिनट हो गया और जो शेषफल बचेगा वो सेकंड हो गया। अब हमारा घर चलना किस समय प्रारंभ किए थे? 8:20 ये सब चलना प्रारंभ। और कितना समय लिया? तो 7 मिनट 12 सेकंड। इसको जोड़ दें तो ये 12 हो जाएगा, 27, मतलब 8:27 12 सेकंड पे सब एक साथ पुनः मिलेंगे। 8:20 पे चले थे तो अगला देखते हैं। 6 घंटियां देखिए एक साथ बजनी आरंभ हुई, एक साथ बज गई। 1 घंटिया क्रमशः इतने इतने सेकंड के अंतराल पे बजे। 30 मिनट में वे कितनी बार इकट्ठी बजेंगी? अब इसमें क्या है? इसमें भी घटनाएं एक साथ होने की संभावना है, तो इसमें भी क्या लगाएंगे? लसा निकालेंगे इन सबों का। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 का लसा निकालेंगे तो 2 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर अगर हम 2 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा? 1, 1, 2, 2, 3, 2, 5, 5, 6, 5 और फिर हम 3 से मान लीजिए काट दें। 1, 1, 1, 2, 5 into 3, 1, 1, 1। फिर 2 से काट दें तो 1, 1, 1, 5 बच जाएगा। तो 5 से काट दें तो 7 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 5 दूनी 10 और 4 तियां 12, 120 सेकंड। 120 सेकंड बराबर कितना हो जाएगा? 2 मिनट। 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है, तो 2 मिनट। 2 मिनट के अंतराल पे सारी घंटियां पुनः एक साथ बजेंगी। लेकिन यहाँ पूछा है 30 मिनट में कितनी बार, तो 30 से 2 में भाग दे देंगे, 2 से 30 में भाग दे देंगे तो 15 दूनी 30, ठीक। तो 15 बार, लेकिन जो है 15 बार, लेकिन जो है एक बार पहली बार बजा है, उसके बाद फिर 15 बार, तो इसमें एक और जोड़ देंगे, यानी ये 16 बार बजेगी। ये पहली बहुत ध्यान देने वाली बात है कि एक बार शुरुआत में बजी, शुरुआती सेकंड में, उसके बाद फिर 30 सेकंड में बजेगा 15 बार, तो ये 16 बार हो जाते हैं, जोड़ दिया जाता है इसे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। इसमें 105 बकरियां, 105 बकरियां और 140 गधे, 140 गधे और 175 गायों को एक नदी के पार ले जाना है। मात्र एक बड़ी नाव के उपलब्ध होने के कारण इस कार्य को संपन्न करने हेतु नाविक शर्त रखता है कि प्रत्येक फेरे में वह केवल एक ही प्रकार के तथा गिनती में समान अधिक से अधिक पशुओं को ले जाएगा, और प्रत्येक बार ले जाने वाले पशुओं की संख्या कितनी होगी हमको ज्ञान। अधिक से अधिक मतलब क्या हो जाएगा? मौस। जब भी अधिक से अधिक या बड़ी से बड़ी की बात हो तो हम क्या ज्ञात करेंगे? मौसा को फाइंड आउट करेंगे। तो हमका किसका किसका मौसा निकालना है? इसका 105 और 140 और 175। इसको भाग भी से भी लगा सकते हैं, जिस तरह से लगाना चाहे उस तरह से लगाएं। 140, अब 140 में एक बार जाएगा, कितना हो जाएगा? 105 बचा 35 और फिर 105, 9 3 बार जाएगा 105। अब कितना हो जाएगा? इसका शेषफल 0 हो जाएगा, यानी इन दोनों का मौसा कितना हो गया? 35। अब इस 35 से इससे डिवाइड करेंगे, 35 से 175 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 पचे 15, 5 बार जाएगा और 175 हो जाएगा, यानी इन तीनों का मौसा क्या हो जाएगा? 35। यानी एक बार में, एक फेरे में 35 पशुओं को ले जाएगा, यानी इसका आंसर 35 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस टाइप के क्वेश्चन है, देखिए 3 पे घात 45 माइनस 1 इंटू 3 पे घात 35 माइनस 1 का मौसा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मौसा हमको ज्ञात करना है। तो एक फार्मूला है, ए पे m
-1 इंटू ए पे n -1। बेस दोनों का सेम होना चाहिए। यहाँ पे भी बेस तो क्या होगा, यम एन, इसका यम एन का, यम और एन का, यम और एन का, यम एम बार बार लिखा है, यम और एन का मॉस हम ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, मॉस। तो यम एन का भाग मॉस क्या होगा, 35 और 45 को अगर हम 5 से काटे, 5 सत्ते 45, 5 9 5 ही होगा। यानी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप फार्मूला का ए पे एम एन का HCF -1, तो हमारा यहाँ पे 3 है, तो 45 और 35 का HCF क्या होगा, यानी मौसा क्या होगा, 5 होगा। तो 3 पे 45 और 35 का निकालेंगे तो 5 होगा -1। और 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 3 27 81 81 या 243। तो यहाँ पे क्या आएगा, 243 -1 बराबर क्या होगा, 242। इसका आंसर क्या होगा, 42। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन नए नए आए थे, किसी किताब में अभी नहीं दिए थे, लेकिन किसी परीक्षा में आया था, तो इसलिए समझ लीजिए। इसको क्या था, ये बेस सेम होना चाहिए। देखिए ये है यहाँ पे, ये है यहाँ पे, यम एन है तो यम एन का, यम एन माने एनी नंबर, यम एन का मौसा, यानी हमारा यहाँ पे क्या है, 35 और 45 का मौसा 5 हो गया, और इसका -1, तो यहाँ पे हमने 3 पे 5 -1 रख दिया, ये आ गया आंसर। यानी इसका इस तरह से लगा लेंगे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो बीज गणित के ज्योमेट्रिक के हैं, उस टाइप के भी क्वेश्चनों को हम जो है आपको लगा करके हम बताते हैं। कुछ क्वेश्चन हैं जैसे, कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए x पे 8 -1, ये भी इस टाइप के भी प्रश्न आ जाते हैं, जरा सा ध्यान ले लें। x पे 4 + 2x क्यूब -2x माइनस। अब देखिए इसका मॉस, इसका क्या पूछा है, का मॉस। इसका मॉस ज्ञात करने के लिए पहले हमको फैक्टर गुणनखंड आना चाहिए, इन दोनों को गुणनखंड निकाल लेंगे और फिर उसका मॉस निकालेंगे। इसका देखिए हमारे पास a² - b² बराबर क्या होता है, a + b और a - b। इसको अप्लाई करते हैं तो x पे 4 2 -1, 1 का स्क्वायर जब भी 1 अपनी मर्जी के अनुसार लगा सकते। तो इसका क्या हो गया, x पे 4 -1 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में x पे 4 +1। फिर ये वाला फार्मूला लग जाएगा इसमें, x² का स्क्वायर -1, और ये क्या हो जाएगा, ये यथावत रहेगा, x4 +1। अब यहाँ इसका क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में x² -1 हो जाएगा, और दूसरी ब्रैकेट में x² +1 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x4 +1 ऐसे ही रहेगा। फिर इसका देखिए एक ब्रैकेट में x -1 और x +1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² +1, और यहाँ पे क्या हो, x4 +1। ये हमारा फैक्टर हो गया इसका, ठीक, फाइनल फैक्टर। अब इसका हम निकालते हैं। अगर हम इसको एक के साथ कर दें और इसको अलग कर दें तो क्या हो जाएगा, x4 -1 और +2x क्यूब -2x। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या कॉमन है, 2x अगर हम कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, x -1। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में x² -1 कॉमन ले लेंगे, x² -1 तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, x² +1 + 2x, क्या बचेगा हमारा, ये बचेगा। तो ये कितना, a² + b² + 2ab, तो क्या हो जाएगा, x² -1 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे x² x + 1 का होल स्क्वायर
एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर छोटा करना तो एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन और यहाँ पे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब दोनों संख्याओं का इसका मॉस ए हो, इसका फैक्टर ए हो गया, इसका फैक्टर दोनों को यहाँ रख देंगे एक साथ, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, और यहाँ पे क्या रख देंगे, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब देखिए इन तीनों में मौसा के लिए क्या होता है, कॉमन क्या होगा, ए कॉमन होगा, ए कॉमन होगा, यानी x माइनस वन होगा और x प्लस वन बराबर क्या हो जाएगा, ए अगर इस रूप में दिया तो इस रूप में लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये आंसर अगर जिस रूप में दिया रहा, इस रूप में दिया रहा, इस रूप में, इस रूप में दिया रहा, इस रूप में, ऐसे प्रश्नों को इस प्रकार हम सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, इसको भी हम करने का प्रयास करते हैं। इस टाइप के एक और क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है एक्स पे 4 प्लस 6 एक्स क्यूब प्लस 8 एक्स स्क्वायर, और दूसरा है 7 एक्स पे 5 माइनस 7 एक्स पे 4 माइनस 140 एक्स क्यूब का मॉस हमको ज्ञात करना है। दोनों को पहले फैक्टर कर लेंगे, देखते हैं कैसे करते हैं। इसमें दोनों तीनों में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है, इसको निकाल लें। यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स प्लस 8। अब देखिए इसको इसके फैक्टर में करेंगे, 4 दूनी 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x प्लस 4x प्लस 8। देखिए इसको 6 को काट बराबर 2x प्लस 4x में ब्रेक कर दिया और इसका मल्टीप्लिकेशन भी 8 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे x अगर हम कॉमन x प्लस 2 हो जाएगा और यहाँ 4 कॉमन ले लें तो क्या x प्लस 2 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 2 हो जाएगा और एक्स प्लस 4 हो जाएगा। ठीक, अब इसी प्रकार इसका फैक्टर का, इन तीनों में क्या कॉमन है, 7 एक्स क्यूब कॉमन ले लेते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20, ये बचेगा, 7 इसमें चला गया, 7 इसमें 20 बचा। अब देखिए यहाँ पे इसका फैक्टर हम करेंगे 20 का, मान लीजिए 20 को हम 2 से काटते हैं तो कितना आ जाएगा 10, अगर फिर 2 से काटते हैं 5, फिर 5 से काटते हैं 5, तो इस प्रकार मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 5 20, तो माइनस 5, अगर हम इसको 7 एक्स क्यूब, यहाँ पे क्या करें, एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20। देखिए 5 में से 4 घटाएंगे 1 आएगा, और इन 5 और 4 माइनस 5 और 4 को गुणा करें तो माइनस 20 आएगा। ठीक है, अब देखिए फैक्टर कर लीजिए 7x क्यूब, अब इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x माइनस 5 हो गया और प्लस 4 हो गया, तो x माइनस 5, तो क्या हमारे पास आ गया 7x क्यूब x प्लस 4 और x माइनस 5। इन दोनों के, इसका गुणनखंड ये हो गया, इसका गुणनखंड ये हो गया, दोनों को एक दूसरे के नीचे रखें, x क्यूब और x प्लस 4 और x माइनस 5। अब देखेंगे दोनों में जो कॉमन होगा वही उसका मॉस होगा, तो मॉस में सबसे छोटा पावर जो होता है उसको लेते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर 7 तो कॉमन नहीं, और क्या कॉमन है, एक्स प्लस 4, ये आंसर हो जाएगा इसका। इस टाइप के भी प्रश्न आते हैं और पावर वाले भी प्रश्न आते हैं, 2 के पावर 3, 3 के पावर 2, 5 के पावर 2, 7 के पावर 2, 2 के पावर 2, 3, 5 के पावर 2, 7। इसमें मॉस निकालने के लिए पहले देखते हैं जो सबसे छोटा पावर है, 2 का देखेंगे सबसे छोटा पावर क्या है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो हम सबसे छोटा पावर
और लॉ में सबसे बड़ा पावर लेते हैं, इसमें सबसे छोटा पावर क्या है, 2 है। और 3 का देखेंगे, 3 में भी सबसे छोटा पावर 3 है। 5 में देखेंगे सबसे छोटा पावर क्या है, 5 पे 2 ही है, समझिए गुणे 5 पे 2, यहाँ पे 3 था लेकिन 2 ही, 5 पे 2 सबसे छोटा पावर है, तो ये इसका मौसा हो जाएगा। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और हमारे पास है, उसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए लॉ निकालना है, 3 पे 2 गुणे 5 पे 3 गुणे 7, 2 पे 3 गुणे 5 पे 4 गुणे 7 पे 3 पे 7 गुणे 5 पे 3 गुणे 7। अब लॉ के लिए क्या करते हैं, देखते हैं जो सबसे बड़ा पावर होता है। 2 का देखते हैं, लॉ में क्या करते हैं, इसमें जो मौसम में क्या होता है, जो तीनों में काम होता है। देखिए 2 तीनों में था तो ले लिए हैं, 3 तीनों में था ले लिए हैं, 5 तीनों में था ले लिए हैं, 7 तीनों में नहीं था इसलिए 7 को हमने छोड़ दिया। ठीक, अब यहाँ पे लॉ में देखिए, पहले हम 2 का देखते हैं, 2 का सबसे बड़ा पावर कहाँ है, यहाँ पे है, तो 2 का पावर लेते हैं। इसमें तीनों में रहे चाहे ना, इसको जरूर लिख लेते हैं। 3 पे 2 पे 3 पावर हो गया। 3 पे सबसे बड़ा पावर क्या है, 3 पे सबसे बड़ा पावर 7 है। और 5 पे सबसे बड़ा पावर क्या है, 4 है। 7 पे सबसे बड़ा पावर क्या है, 3। यानी लॉ निकालने के लिए जो सबसे बड़ा पावर होता है उसको लेते हैं, और मौ निकालने के लिए सबसे छोटा पावर जो होता है, या सब में जो कॉमन होगा और सबसे छोटा पावर होगा उसको लेंगे। इस टाइप के सवालों को लगाने के लिए आशा करते हैं कि आपको लॉ मौ के नाना प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और कुछ क्वेश्चन अगर बच गए हैं तो उसको आगामी 1-2 पार्ट में हम कर देंगे। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।